अभी हम इमामगंज नगर पंचायत के अंदर में जो यहाँ पे ये गया जिला के अंदर अंतर्गत में है। गया डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये जो लाइब्रेरी है अपना लाइब्रेरी जो रानीगंज रोड से गुजरते हुए मिलेगा आपको, डीएसपी स्कूल के अपोजिट साइड में है। यहाँ का जो डायरेक्टर है हमारे विकास जी से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो ये आप लाइब्रेरी लाए इमामगंज नक्सल प्रभावित क्षेत्र में, जो अभी नगर पंचायत में भी आया है और हमारे ये विधानसभा है ही है, इमामगंज विधानसभा से भी जाना जाता है। पर आप ये बताएं मुझे कि किस तरीके से और लोग जो आपका स्टूडेंट है जो यहाँ पे लाइब्रेरी में आपका पढ़ने आते हैं उन लोग को बताएं, संदेश आप दें, आप क्या संदेश देना चाहेंगे और स्टूडेंटों को ये बताएं कि आप अपना लाइब्रेरी में आने वाले स्टूडेंट को क्या सुविधा दे सकें। सर, सबसे पहले आपको हम ये बता देना चाहते हैं कि ये सब जो स्टूडेंट के प्रति जो ये सब कराया जा रहा है, ठीक है, ये मोटिवेशन के तौर पे ही कराया जा रहा है, ठीक है। मेरा ऐसा कोई पर्पस नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। ये स्टूडेंट को मोटिवेशन के लिए सब इतना देखा जाए तो स्टूडेंट को ये मोटिवेशन काफ़ी है। और आपको बता दें कि इन लोग जब क्या बोलते हैं ट्रेनिंग के बाद अगर उतरता है तो इन लोग को और मोस्ट वेलकम भव्य तरीका से किया जाएगा। पूरा अपना एरिया में पूरा डीजे के साथ, है ना, और जो गाड़ी में जो होता है पर्सनली वो सबका मोस्ट वेलकम किया जाएगा इन लोग के साथ। पूरा एरिया गूंज मचेगा इन लोग के साथ। कि सिर्फ आपका इमामगंज एरिया में गूंज मचेगी कि इमामगंज विधानसभा का पूरा क्षेत्र का? पूरा इमामगंज विधानसभा क्षेत्र नगर पंचायत जितना भी है पूरा गूंजेगा सर, हर एक लोग जानेगा। एक और यहाँ पे हैं जितेंद्र सर हैं, हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। इनका भी योगदान है, इनका विकास सर के साथ में, जो विकास सर का छोटे बड़े भाई के रूप में जाने जाते हैं। बड़े भाई नहीं है, मित्र के जैसा, पर अपने विकास सर को छोटा भाई कहते हैं। बार बार हर चीज़ में हर जगह पे दिखते हैं। पर इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इन लोग का संघर्ष में कितना आप लोग का सहयोग रहा। संघर्ष तो इन लोगों का रहा है और इन लोग अपने संघर्ष से ही ऊपर आ रहे हैं। संघर्ष जिनके जीवन में नहीं होता है वो आगे नहीं बढ़ पाते। रास्ते दो होते हैं, एक कांटों से भरा होता है और एक होता है कि वो थोड़ा ऐसा ही होता है। लेकिन वो कांटों से भरा जो होता है वो रास्ता बहुत ही आगे चल कर के बहुत ही अच्छा हो जाता है। मुसीबतें आती हैं लेकिन जो मुसीबतों का सामना करते हैं उन्हें सफलता मिलती है। हम लोगों का योगदान, मेरा तो खास करके वैसा योगदान नहीं रहा, लेकिन विकास सर और इन लोगों का ही योगदान है, इनके माता पिता का योगदान है, इनके सहपाठियों का योगदान है। ये जिनसे प्रेरणा लेकर इस देश की सेवा करने के लिए जो उत्सुकता अपने आप में बनाए उनका योगदान है। योगदान सिर्फ इनके जीवन में इनके माता पिता का ही, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि इनके माता पिता का योगदान है। इनका जो कर्म है वो कर्म अपना कर रहे हैं बस। इससे पहले भी क्या आपके सेल्फ स्टडी से कोई रिजल्ट लाए थे बिहार पुलिस के लिए या फिर आपका बीएसएफ के लिए या और किसी चीज़ के लिए चयन हुए थे आपके मतलब? एक्चुअली सर इससे पहले जो रिजल्ट SSCGD का आया था, ठीक है, उसमें गर्ल्स लोग का भी 2 स्टूडेंट के, अंजू और एक पूनम, संजू और एक पूनम, अंजू या संजू इस तरह से नाम था, एक पूनम, ठीक है। तो उन लोग भी यही एरिया के थे, तो उन लोग सिलेक्शन लिए थे। और सौभाग्य मानिए कि अभी तो लड़की ही लड़की दिखती है, लेकिन है थोड़ा अफसोस की बात रहा। लेकिन हाँ, वो है सब लड़की का खैर मनाइए कि बिहार पुलिस में रिजल्ट आया है और वो सब लड़की लोग आप लोग के सामने दिखाएंगे। वो है सब लड़की लोग का बस कुछ दिन का रिपेट। और यहाँ पे स्टूडेंट है जो सेल्फ स्टडी में अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, हम उन लोग से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आप यहाँ पे कितने दिन से आ रहे हैं, आपको यहाँ पे क्या किसी चीज़ का कमी दिख रहा? वैसे तो कोई परेशानी नहीं होती है, ऐसा कुछ होता है तो मैं सर को बताती हूँ, फिर धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है। वैसे ये जो आप कितने घंटे यहाँ पे पढ़ाई करती हैं? 8 घंटे। 8 घंटे। 8 घंटे में कितने बार आपके पास विकास सर आते हैं आपको कुछ ऐसा उलझते हैं किसी चीज़ में तो वो सुलझाने के लिए? नहीं, वैसा कभी सिचुएशन ही नहीं होता है। सारे स्टूडेंट मैच्योर हैं यहाँ पे और सर तो आते ही रहते हैं और सर पढ़ाई खुद भी करते रहते हैं। सर पढ़ाई खुद भी करते और ये आते रहते हैं। हाँ।
नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश पिलन और इन सभी मीडिया बंधुओं के साथी भी आज हम सभी जो है पहुँचे हैं अपना लाइब्रेरी इमामगंज। आपको बताते हुए बेहद खुशी हो रही है हमें कि आज हम अपना लाइब्रेरी इमामगंज में आए हैं और इसी क्षेत्र के हमारे 4 नौजवान साथी हैं जो यहीं से सेल्फ स्टडी पढ़ करके अब देश की सेवा करने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले इन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और इस लाइब्रेरी के ऑनर हमारे विकास सर हैं, जितेंद्र सर, उन सबसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू सर। आप सब मीडिया बंधुओं को सबसे पहले मेरे तरफ से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। और सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद दे देना चाहते हैं। खुशी व्यक्त हो रहा है कि आप लोग अपना बहुमूल्य टाइम निकाल कर और अपना इतना कीमती टाइम निकाल कर मेरे पास समय दिए, इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। आपके ही लाइब्रेरी से 4 नौजवान पढ़कर देश की सेवा करने के लिए जा रहे हैं सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, अब कितना खुशी मेरा व्यक्त हो रहा है वो इसका तो हम उजागर नहीं कर सकते हैं, शो ऑफ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सब बच्चों के लिए बहुत दिन से कोई चल रहा था कि किस तरह से सबको मोस्ट वेलकम करे, और जितना हमको बना है ना उतना कर रहे हैं और सदा के लिए करते रहेंगे, सदा हमेशा सदैव। जितेंद्र सर से भी हम को धन्यवाद कि इस छोटे से जगह इमामगंज हमारा गया जिला से सुदूरवर्ती क्षेत्र में है और यहाँ पर हमारी भौगोलिक स्थिति इस क्षेत्र की बहुत ही दयनीय कहा जा सकता है, लेकिन इन नौजवानों ने एक कर दिखाया कि मेहनत रंग लाती है। इन्होंने अपना खून पसीना एक कर करके और अपना जो कीमती समय है देश की सेवा के लिए ये तत्पर रहे कि हमें देश की सेवा करने का मौका मिले। आज इनका सिलेक्शन बीएसएफ में, सीआईएसएफ में, आईटीबीपी में हुआ है। ऐसे ही हमारे नौजवान अभी भी बहुत सारे तैयारी कर रहे हैं, आगे भी निरंतर ऐसा देखने को मिलेगा। अपना लाइब्रेरी एक सेल्फ स्टडी करने के लिए एक अच्छा केंद्र हमारे विकास भाई के द्वारा तैयार किया गया है। इस पे बच्चे आकर के अच्छी तैयारी अपना कर रहे हैं और रिजल्ट बेहतर ही मिल रहा है और सभी को शुभकामनाएं। बस इतनी ही। ये एहसान जी, आपका एक एहसान होगा अपने देश पर कि आप अपना कर्तव्य और निष्ठा के साथ इस देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए और इस जगह के लिए आप एक प्रेरणा के स्रोत बनेंगे। नौजवान ये देख करके बहुत ही प्रसन्न होंगे, आपसे प्रेरणा लेंगे। जहाँ तक बनेगा आप अपने क्षेत्र के लोगों को आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र सर ने बहुत बड़ी बात कही अपनी बातों के लिए। चलो अब हम बातचीत करेंगे इन 4 नौजवानों से, जो कि इस क्षेत्र से बहुत खुशी की बात है कि हमारे अति नक्सल प्रभावित एरिया इमामगंज अति पिछड़ा एरिया है, ऐसे सुदूरवर्ती इलाका से निकल करके जो है अब देश की सेवा करने के लिए जा रहे हैं। इन सभी से हम बातचीत करना चाहेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम और अपना हमारे चैनल में स्वागत है। सबसे पहले आप सभी मीडिया को मेरे ओर से किस धन्यवाद। चीज में आपका सिलेक्शन हुआ सर? मेरा तो आईटीबीपी में सिलेक्शन हुआ सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मिथिलेश कुमार। तो कहाँ से आप पढ़े हैं? मैं तो ऐसे यहाँ मैं लगभग 8-10 घंटा स्टडी करता था, सेल्फ स्टडी जी। आप अपना थोड़ा सा संक्षिप्त में संघर्ष की कहानी बताएंगे? संघर्ष की कहानी यही है कि मैं शायद ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था जीडी का। इससे पहले मैं 2 बार दे चुका हूँ एसएससी जीडी का। एक बार में मेरा रिजल्ट नहीं हुआ था, दूसरे बार रिजल्ट हुआ तो फाइनल मेरिट में छट गए थे। फिर ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। इस बार फाइनल सिलेक्शन हुआ हमको आईटीबीपी जी। तो ये सारी बातें इनका जैसे आईटीबीपी में सिलेक्शन हुआ और जाते जाते जो है आप उन सारे विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा मोटिवेशन देना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं बट उनको सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, उनके लिए कुछ 2 लाइन कहेंगे? बस यही कहना चाहता हूँ कि लगातार मेहनत करते रहे। ऐसा नहीं है, असफलता अगर जो मिल रहा है तो आप होपलेस नहीं हुई है, क्योंकि सभी के लाइफ में ऐसा होता है कि सफलता लगा रहता है। तो होपलेस नहीं होना है और लगातार मेहनत करते रहना, एक दिन सफलता जरूर मिलेगा। चलिए, बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं सभी न्यूज़ वाले को धन्यवाद देना चाहता हूं और सबसे पहले विकास सर को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आप अपना थोड़ा सा संक्षिप्त में 2 शब्द में कहानी, अपना जो संघर्ष की कहानी है वो चीज़ बता दें ताकि और भी बच्चों को जो है मोटिवेशन मिल सके। सबसे पहले कि हिम्मत हारना नहीं, हिम्मत लगातार मतलब रखते रहना है और उतार चढ़ाव जीवन में आते रहता है। जैसे कि एग्ज़ाम देने गए, आप लोग फेल हो गए, उससे मैटर नहीं करता है। आप एग्ज़ाम 1 बार दीजिए, 2 बार दीजिए। हमने भी जीडी का 2 बार एग्ज़ाम दिया, ठीक है। थोड़ा सा का चक्कर, पिछले बार मेरा पॉइंट से नंबर कम था, इस बार मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया था पिछले बार। इस बार हमने खूब लगन से मेहनत किया। 8-8 घंटा लाइब्रेरी में आकर अपना सर विकास जो है वो बहुत मोटिवेट करते थे हम लोगों की पढ़ाई करो, पढ़ाई करें। अगर हमारे पास पैसा भी नहीं था तो सर ने हमको मौका दिया कि तुम पढ़ने आओ, हम तुमसे पैसा वैसा बाद में तुम मेरे को दे देना, लेकिन तुम क्लास रेगुलर यहाँ पर सेल्फ स्टडी खुद से करने के लिए आओ। ये सर हमको बहुत हेल्प किया, मिस्टर विकास सर। और जो भी बच्चे लोग इधर एरिया के हैं सब अपना ही लाइब्रेरी में आकर और प्रॉब्लम अगर कुछ हो सर से बात करें और सर जरूर हेल्प करेंगे। आप लोग मेहनत लगातार करते रहिए और
जिंदगी में गिरावट आती रहती है, लाइफ में गिरावट आती रहती है पढ़ाई लिखाई में। तो अगर थोड़ा सा अगर चूक रहे हैं आप, तो आप ये मत सोचिए कि हम चूक रहे हैं थोड़ा सा, आप थोड़ा सा चूक रहे हैं तो ये सोचिएगा सफलता की ओर जा रहे हैं, समझे। आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए और इसी के साथ एक दिन आप लोग के भी सफलता हाथ लगेगी जरूर। अपना लाइब्रेरी में जब आप आए थे तो क्या एडमिशन चार्ज कितना लगा था? ये तो एडमिशन चार्ज नहीं लगा था मेरे को, सर ने हमने सुनाया था, हम अपना घर का हाल वगैरह, मतलब मेरा घर में परिस्थिति थोड़ा ख़राब था, तो हमने सर को बोला कि सर मेरा थोड़ा घर में परिस्थिति ख़राब है, तो सर ने बोला कि तुम बेझिझक आओ यहाँ पर और तुम मेरे को मतलब 8 घंटा 9 घंटा जो भी तुम्हारा हो रहा तुम यहाँ पर आके क्लास करो। तुम नो सर, मंथली फीस के लिए तो हमको कभी बोलते ही नहीं थे। अगर मेरे पास जो भी हो मेरे पास रहता था वो सर के करते थे, सर ने कभी टोका भी नहीं। मंथली फी अभी भी सर के मतलब कुछ महीनों के लिए हमारा पैसा बाकी है, लेकिन ये कर्जदार हम भूलेंगे नहीं, आपको जरूर उतारेंगे इंशाल्लाह। आप जब से लाइब्रेरी में आ रहे थे, क्या आपने सोचा ऐसा क्यों जगह कि हम फौज में? जी, हम लाइब्रेरी में जब आ रहे थे ऐसा मेरा मोटिव नहीं था कि हम फौज में जाए, हम यहाँ पर कम्पिटिटिव के लिए आए थे, लेकिन हमको इतना मोटिवेट मिलना था, मतलब यहाँ पर बच्चे लोग इतना लगातार मेहनत कर रहे थे, हमको उन लोग के देखते हुए हमको मोटिवेशन मिला कि जब इन लोग इतना मेहनत कर सकता है मेरे से छोटे छोटे होकर, हम तो इतना है। तो आपके रिजल्ट के साथ माता पिता का क्या योगदान है? मेरे माता पिता सब दिन हमको सपोर्ट किए हैं, और हम तो कुछ सर ने लिया था इंटरव्यू भी, हमने तो फिर काम कर करके मतलब 8 घंटा बाहर भी काम किए, छत्तीसगढ़ काम किए, अमरावती, ऐसे हम काम करके उसके बावजूद दिल्ली भी गए हैं। उसके बाद हम फिर ये लाइब्रेरी ज्वाइन किया और लाइब्रेरी ज्वाइन करके लगातार 10 घंटा 8 घंटा पढ़ के और जीडी का एग्ज़ाम निकाला, उसके बाद पीटी क्वालिफाई किया और ये हासिल बीएसएफ पोस्ट मिला। हसन जाफर जी का एक्चुअली बहुत प्रेरणादायक कहानी है, इनका संघर्ष की कहानी बहुत मोटिवेट करती है। अब अपना जो संघर्ष की कहानी बताएंगे सर 2 शब्दों में? संघर्ष की कहानी यही है कि मतलब जिस काम में जिस भी फील्ड में जा रहे हैं उसमें कंटिन्यू रहना आपको बहुत ज़रूरी है। इसमें मेरा भी थर्ड अटेम्प्ट था ये। आपका थर्ड अटेम्प्ट था। पिछले बार में भी 1 नंबर से फिजिकल का कट ऑफ नहीं लगा था, इस बार थोड़ा मेहनत की और सेल्फ स्टडी भी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आप कोचिंग जा रहे हैं तो कोचिंग से हो जाएगा, ये सोच रहे हैं कि घर पे रह के बैठ के पढ़ रहे हैं घर पे हो जाएगा, घर पे वो वाइब नहीं मिल पाता जो आपको लाइब्रेरी में मिलेगा। आपका मन नहीं लगता ना, तो बगल में देखेगा पढ़ रहा है, अगला पढ़ रहा है, तो आपको ही पढ़ने का जुनून पैदा होगा। लाइब्रेरी से यही हुआ, मतलब पहले नहीं आते थे लाइब्रेरी, सेकेंड अटेम्प्ट में जब हम फिजिकल का कट ऑफ नहीं लगा था 1 नंबर से, तो पहले लाइब्रेरी नहीं आते थे, उसके बाद लाइब्रेरी ज्वाइन किए, तो लाइब्रेरी से यही हुआ कि मतलब आपके अंदर से उम्मीद थी कि आज एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। हाँ, ये बहुत अंदर से रखना बहुत जरूरी है। आप मन में बैठा लीजिए एक दिन जरूर सफल होंगे, तभी होइएगा। ये नहीं कि आप एक बार फेल होंगे, छोड़ दिए वो फील्ड, फिर आप नहीं हो पाइएगा, कंटिन्यू रहिएगा, बहुत अमित कुमार, फायदा आप अपना लाइब्रेरी के बारे में और जो बच्चे जो तैयारी करना चाहेंगे उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? तैयारी करने के लिए बस यही है कि मतलब अंदर से जुनून रखिए, आइए यहाँ पढ़िए, अगला के देख के पढ़िए। यहाँ पढ़ने का मन नहीं होगा तो अगला के देखिएगा, उससे लाइब्रेरी का डायरेक्टर विकास सर का आपके पीछे क्या योगदान रहा है। थोड़ा मोटिवेट करते हैं। अदर लाइब्रेरी में होता है कि मतलब फी लिए बस फी के मतलब होता है, फी लिए पढ़िए, अपना जाइए पढ़िए या फ़ोन देखिए। यहाँ पे होता है कि ये रहते हैं 24 घंटा कंटिन्यू यहीं पे रहते हैं। कोई बच्चा कुछ भी शरारत करता है या कुछ भी करता है, उसको मोटिवेट करते हैं कि पढ़ो, ऐसे करो कुछ। लाइब्रेरी के साथ साथ कुछ उद्देश्य भी होनी चाहिए और जो किताब की जो संबंध होती है एक लेखाकार की जैसा लाइब्रेरी का डायरेक्टर होनी चाहिए। क्या इनको में ऐसा दिखाई दिया? हाँ बिल्कुल, मतलब इमामगंज में भी और भी लाइब्रेरी हुआ, सबसे पहले यही खोले थे, और भी लाइब्रेरी हुआ, लेकिन उस सब लाइब्रेरी में इनके जैसा वो नहीं है। मतलब ये अदर में तो छोड़ देते हैं, मतलब खोल दिए, फी लेना है तो आते हैं चल जाते हैं। ये 24 घंटा यहाँ पे रह के मोटिवेट भी थोड़ा करते हैं। और जैसे कि 4 घंटा का सेटअप है, तो जब आप आते थे लाइब्रेरी में पढ़ाई करने के लिए, जब आकर के तैयारी करें, तो क्या विकास सर ये 4 घंटे में कितने राउंड लगाते थे? वो तो सारा दिन आते ही जाते रहते थे, 4 घंटे में कम से कम भी तो 10 बार आते जाते ही रहते थे। सब पे ध्यान रखते थे कौन बच्चा क्या कर रहा है, मतलब कुछ इनका पूरा फोकस था। हाँ। कुल मिलाकर के यहाँ पर सारे बच्चों को मोटिवेट करने के पीछे जितेंद्र सर और विकास सर की बहुत बड़ी हाथ रही है। इनको बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा हम लोग की तरफ से। सर आप अपना नाम बताइएगा सर। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद विकास सर का। आपका किस चीज़ में सिलेक्शन हुई है? मेरा नाम सुधीर कुमार, मेरा BSF में सिलेक्शन हुआ। आप अपना भी संघर्ष की दो शब्दों में संक्षिप्त में बताएंगे सर?
मेरा संघर्ष कुछ ज़्यादा खास रहा नहीं है। 2019 में मतलब इंटर के एग्जाम दिए थे, उसके बाद फिर आर्मी की तैयारी कर रहे थे, तो आर्मी में सफल नहीं हो पाए। फिर उसके बाद जीडी की तैयारी की, तो इसमें फाइनली मेरा टेस्ट इसमें सिलेक्शन मिल गया। कौन सा अटेम्प्ट है ये आपका? छठा अटेम्प्ट। यानी कि सारे बच्चों को जो है तीसरा, चौथा, पांचवा अटेम्प्ट है, फिर भी हार नहीं माना इन लोगों ने, अपना जो है संघर्ष करते रहा है ना। जी। और लाइब्रेरी के पीछे आपका विकास सर, जितेंद्र सर के क्या कहना? देखिए, विकास सर का जो है सर, इनका पैसन हमको बहुत मतलब ज़्यादा मोटिव करता है। इनका अंदर जो पैसन है ना, कि नहीं मतलब कर जाना है। और ख़ास करके मेरा सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा मेरा माँ का हाथ है। कि हमको जब भी उतना नहीं लगता था कि हम सक्सेस कर जाएंगे, लेकिन माँ को लगता था कि नहीं कर जाएगा। और उनको मतलब उसको लगता था ना कि तुमको होगा। इन सभी की कहानी के पीछे बहुत बड़ी प्रेरणादायक कहानी है। इन सभी की कहानी के पीछे जो है बड़े बड़े मोटिवेट आता है, बड़े बड़े मोटिवेशन आता है। और भी पत्रकार हमारे से PN न्यूज़ के सवाल करेंगे। जी सर, आपका शुभ नाम क्या है सर? मेरा सुधीर कुमार नाम हुआ। सुधीर कुमार जी। आप ये जब अपना लाइब्रेरी में आए थे तो क्या उम्मीद लेकर के आए थे? आप कैसा भरोसा क्या हुआ था कि अपना लाइब्रेरी ज्वाइन किए? देखिए, जब हम 2019 में इंटर का एग्जाम क्वालिफाई किए, तो फिर मतलब फर्स्ट में जो होता है ना, तो आर्मी का जुनून था, तो आर्मी का रनिंग स्टार्ट किया था। फिर उसमें लॉकडाउन लग गया था, गए रहते थे हम, तो फिर वहाँ से आते थे, लॉकडाउन की तैयारी स्टार्ट किए थे। तो जब विकास हो इनका सबसे पहले हमको मतलब ज़्यादा मोटिव करता तो पैसेंस, मतलब कुछ भी है किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानना चाहिए। और बाद में के पीछे मेरा माँ का हाथ बहुत ज़्यादा था। ये आपका अपना लाइब्रेरी के बारे में किसने बताया था? ये तो हमारे फ्रेंड भी रहे हैं, विकास कुमार। पहले ये भी गए रहते थे, तो साथ में यहाँ करके जो ये क्षेत्र में है ना, जो लाइब्रेरी का जो सबसे पहला दौरा स्टार्ट किए हैं, इन्हीं का योगदान है। और ये लाइब्रेरी ये बिजनेस के पर्पज से नहीं खोले थे, बस इनका था कि कैसा हो मेरा एरिया से सिलेक्शन हो। और आज अब देख ही रहे हैं कि एक वर्दी का जॉब इन्होंने इतना सम्मान दिया। आप लोग जो है सर देश की सेवा करने के लिए जा रहे हैं, बहुत बड़ी योगदान होता है, क्योंकि आप लोगों के बिना अभी देश, लेकिन ये देश हमारा इतना बड़ा कर दिया है, और देश का कार्य शायद हम शहीद भी हो जाएंगे तो नहीं कर उतार पाएंगे। देखिए, शायद भारत माँ का जो था आदेश, तो देखिए हो पाता है। आपका सपना था कि देश की सेवा करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोग सब जानेंगे देश के प्रति दोलन बोलेंगे। देश के प्रति सोच क्या है, मतलब देश की सेवा करने जा रहे हैं आप, अगर वहाँ लड़ाई उड़ाई हो गई तो पीछे हट जाएंगे? पीछे कैसे हट जाएंगे, इसी यही जुनून से तो जा रहे हैं, बस शहीद होके आ जाएंगे तो और बढ़िया रहेगा। शहीद हो गाना नहीं बल्कि शहीद कर देना है ना। शहीद होंगे तो उसमें कोई बुराई नहीं रहेगा। तो बहुत धन्यवाद। और देश के लिए आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे सर? हसन जाफर जी। देश के लिए तो हम लोग बने हैं। अच्छा, देश के लिए हम लोग बने हैं। देश के लिए ये फौज के लिए चुने हैं हम लोग। आए दिन देखते हैं घुसपैठी पाकिस्तानी आतंकवादी हमारे देश में कुछ ना कुछ करते रहते हैं। हाँ। अगर वो लोग भी आपके सामने आ जाएंगे तो? अगर वो लोग आ जाएंगे तो हम भी कर खड़े रहेंगे। जी, भारतीय शेर हैं हम लोग, भारतीय BSF ज्वाइन करेंगे हम लोग। अगर उन लोग भी आएगा तो उन लोग का सामना करेंगे और मार गिराएंगे। अभी हम लोग का खून खौला हुआ है, नया खून है, इसीलिए हम लोग फौज में ज्वाइन हुए हैं। 21 साल उम्र हो रहा है, अभी BSF में ज्वाइन हो रहे हैं। अगर कोई ऐसा आतंकी हम लोग हमला करता है तो मार मिटने के लिए तैयार है हम लोग, देश के लिए शहीद होने के लिए तैयार हैं। इसी के लिए तो हम लोग फौज के लिए चुने हैं। फौज में को बरकरार रखना है, क्योंकि हमारे देश को बहुत ही प्रगति पर बहुत करके हमारे देश को आज़ादी मिली है। आप एक मोटिव था हम लोग का कि देश की सेवा करें, इसलिए हम लोग फौज का जो एक अति था वो चुने। तो अब देश के लिए तो वही है कि मतलब जो भी हो वहाँ मर मिटने के लिए तैयार है हम लोग। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी चारों का, क्योंकि देश की सेवा के लिए आप लोगों के माध्यम से ही देश की तरक्की करेगी। क्योंकि आप लोग सुरक्षा कीजिएगा, तभी हम लोग आपके घर में माता पिता सारे लोग हम लोग सही से सुरक्षित